बैतूल में दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ दुल्हनों को कन्यादान किया बल्कि कन्याओं की डोली में बिठाकर उन्हें विदा भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सक्षम बनाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बैतूल के करगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में प्लाईवुड फैक्ट्री का भी शुभारंभ किया। प्रतिमा अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने जेएनयू विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रहकर देशद्रोह के नारे लगाते हैं, बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। भोपाल विधानसभा के सामने दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट मंगवाई गई है। गृह मंत्री बाबूलाल गौर का कहना है कि 108 एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले बुधवार को बाबूलाल गौर ने 108 एम्बुलेंस का बचाव करते हुए उसे समय पर सूचना नहीं मिलने की बात कही थी। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी छात्रों की खुदकुशी के मामले में चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अक्सर छात्र परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। उन्होंने परेशानी से निपटने के लिए छात्रों को योग का सहारा लेने की सलाह दी है। परीक्षाओं की वजह से छात्रों की खुदकुशी के मामले में एमपी के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, साथ ही स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा। छात्रों की खुदकुशी के मामले में एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि कुछ सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, मगर 20 से 25% रिकवरी हो चुकी है। उन्होंने फसल खराब होने के कारण स्थिति बिगड़ने की बात कही। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने के स्वर उठने लगे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का कहना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा मिलेगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को करना है। कांग्रेस विधायकों का मानना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम प्रत्याशी के तौर पर कमलनाथ का नाम आगे बढ़ाए जाने का समर्थन किया। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही कोटा के डीआरएम दफ्तर में भी धमाके की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में यह धमकी दी गई है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। सुरक्षा बलों ने एक 303 राइफल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि कुतुल से लौटते वक्त कस्तूरमेटा गांव में यह मुठभेड़ हुई है। राजनांद गांव में कोर्ट ने महिला नक्सली फलिता को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि उत्तर बस्तर के एनहर गांव की रहने वाली फलिता पर मानपुर इलाके में कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। रतलाम में कृषि अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद के बाद आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। झाबुआ की कुंदनपुर चौकी क्षेत्र के लंबेला ग्राम में तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इसमें एक महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए। छिंदवाड़ा में प्रशासन ने 3 मिनरल वाटर प्लांट सील कर दिए। प्रशासन को काफी समय से मिनरल वाटर प्लांट से गंदे पानी की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद आज प्रशासन की टीम ने प्लांट पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मिनरल वाटर के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने 3 मिनरल वाटर प्लांट को सील कर दिया। कवर्धा में जन औषधि विभाग के जन औषधि केंद्र पर सवाल उठने लगे हैं। कवर्धा के जिला अस्पताल और सहसपुर रोहरा में जन औषधि केंद्र खुले हुए 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां दवाइयों की खेप नहीं पहुंची। मरीजों को सस्ती और जेनरिक दवाई उपलब्ध कराने की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। जन औषधि केंद्रों पर दवा नहीं होने की वजह से लोग बाजार से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। मंदसौर में आज बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मंदसौर कृषि उपज मंडी में खुले में रखी हजारों टन फसल भीग गई। वहीं खेत खलिहानों में भी फसलों को नुकसान पहुंचा है।
ग्वालियर में एक बी की छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना थाडीपुर थाना के बैरक क्वार्टर इलाके की है, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 21 साल के कपिल नाम के युवक ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार को छोटा भाई करण बाजार गया था। इस दौरान घर में कपिल अकेला ही था। बाजार से जब करण लौट कर आया तो उसने देखा कि कपिल फांसी पर लटका हुआ था। करण ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कपिल के माता पिता भी शहर से बाहर गए हुए थे। जानकारी मिलते ही वो भी बीती रात घर पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि कपिल ने पीएसपी की परीक्षा दी थी। संभवतः पेपर बिगड़ने की वजह से उसने ये कदम उठाया। प्रवेश पत्र न मिलने के चलते झाबुआ के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। ग्राम बावड़ी के आलम सिंह 10वीं में लगातार 3 बार असफल रहने के बाद भी चौथी बार परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे थे। बोर्ड की लापरवाही के चलते आलम सिंह को प्रवेश पत्र नहीं मिल सका। परिवार का कहना है कि आलम सिंह ने प्राइवेट छात्र के तौर पर धार जिले के राजगढ़ स्थित स्कूल से 10वीं का परीक्षा फॉर्म भरा था। भोपाल के शाहजहानाबाद में 9वीं के छात्र ने सुसाइड की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि छात्र पेपर देकर घर लौटा था, जहां उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। टीकमगढ़ में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर मिले सुसाइड नोट में लेन देन का मामला सामने आया है। एग्जाम के टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली है। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर की है। परिवार वालों की माने तो गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी, जिसके चलते उस पर अतिरिक्त दबाव था। घटना का उस वक्त पता चला जब छात्रा का भाई उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में गया। ग्वालियर में तैनात हेड कांस्टेबल का बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। हेड कांस्टेबल ने बेटे के अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक युवक हेड कांस्टेबल के बेटे संजय को बुलाकर ले गया था। इसके बाद से संजय लापता है। विदिशा में पीड़ित महिला की एफआईआर नहीं लिखने पर एएसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। झाबुआ में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में आरोपी जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि महिला को प्रताड़ित करने का आरोपी उदय सिंह कस्टडी से भागने की कोशिश में छत से कूद गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली से भोपाल आ रहे यात्री देवेंद्र कालिया को सिर और नाक में चोट आई है। उन्हें एयरपोर्ट पर ही प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इंदौर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से मुंबई से इंदौर की फ्लाइट लड़खड़ा गई थी। अचानक फ्लाइट काफी तेजी से नीचे आ गई। पायलट ने सूझबूझ से प्लेन को लैंड किया। इंदौर एयरपोर्ट से फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। इंडिगो ने 3 नई फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। 16 अप्रैल से ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंदौर से गोवा, मुंबई और दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो रही है। पहली उड़ान इंदौर से गोवा की है, सुबह 10:50 पर उड़ेगी। दूसरी फ्लाइट इंदौर से मुंबई की है, जो दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरेगी। और तीसरी फ्लाइट इंदौर से दिल्ली की है। यह फ्लाइट भी सुबह 10:50 पर इंदौर से रवाना होगी। उज्जैन के महिदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नारायण लाल और मोहन लाल को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पुलिस जुटी है। महिदपुर के सोगानी कॉलोनी में अप्सरा टॉकीज के पास पुलिस ने ट्रैक्टर पर रखे विस्फोटकों की यह बड़ी खेप बरामद की। जिस ट्रैक्टर से विस्फोटक जब्त किए गए उसका नंबर MKF 8016 है। नरसिंहपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग ज्यादातर 4 पहिया वाहनों को निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच देते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक करीब 50 लाख की गाड़ियों की चोरी की बात कबूल की है। मंदसौर के शामगढ़ में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी किए गए 4 ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं।
भोपाल में महिला से रेप और शोषण के मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। 3 साल तक शोषण करने का आरोप है। अश्लील एमएमएस वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है। बजरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना के बीजेपी महापौर अशोक अर्गल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला अदालत ने अर्गल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। होशंगाबाद के मजकुली के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। जगदलपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यहां रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई। बीजापुर के गंगालूर परीक्षा केंद्र में बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में 7 छात्रों को पकड़ा गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को हटा दिया है। जबलपुर के गंगा सागर इलाके में बीते 26 फरवरी को हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 और महिलाओं की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 5 हो गया है। राजनांदगांव में अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल पार्षद अस्पताल में भर्ती है। वार्ड पार्षद पोषण साहू ने आपत्ति जताई थी और नगर आयुक्त से शिकायत कर निर्माण कार्य रुकवा दिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर लोकेश, सतीश और उसकी पत्नी चंद्रिका साहू ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पार्षद की पिटाई कर दी। जशपुर में फाइनेंस कंपनी पर लोन के नाम पर अवैध रूप से वसूली का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडाल गांव की रहने वाली देवमती नाग नाम की महिला ने अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने लोन पर 26% ब्याज वसूलने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मैनेजर दिनेश साहू को हिरासत में ले लिया है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के दखल के बाद 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी काम पर लौट आए। दरअसल वेतन में बढ़ोतरी और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस किए जाने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर गए थे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही कंपनी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि हड़ताल की खबर लगते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दखल दिया और सीएमएचओ के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। मंदसौर के शामगढ़ में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। जांच के बाद जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि चांदखेड़ी गांव में एक परिवार ने पड़ोसी के कुएं से पानी लिया था, जिसके किराए के बदले 5,000 रुपए देने थे। इसी विवाद की वजह से 1 मार्च की रात को राहुल और जसवंत की तलवार और पत्थर से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घटनास्थल से दूर सड़क पर डाल दिया था। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरवाही में एक रेप पीड़िता को डॉक्टरी जांच के लिए बस से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, पर डॉक्टरी जांच के लिए पीड़ित को बस में बिठाकर भेज दिया। पुलिस ने खुद साथ जाने के बजाय पीड़ित नाबालिग को बस से डॉक्टरी जांच के लिए भेज दिया। वैसे प्रावधान यह है कि महिला पुलिस स्टाफ के साथ पुलिस वाहन में पीड़ित को जांच के लिए लाया जाए। मंदसौर के गांव चांदखेड़ी के पास 2 दोस्तों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का दावा है कि इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। पूछताछ के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। 25 साल के राहुल शर्मा और 35 साल के जसवंत सिंह की हत्या का मामला सामने आया। दोनों सोमवार शाम को अपनी बाइक से गांव से निकले थे, जिसके बाद मंगलवार को दोनों के शव मिले। खरगोन के सरकारी जिला अस्पताल की डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने पैसे नहीं मिलने पर पीड़ित महिला को ऑपरेशन थिएटर के पलंग से हटा दिया। छतरपुर में एक मेडिकल की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात कोतवाली थाना इलाके में स्थित शारदा मेडिकल की है, जहां लग्जरी कार से पहुंचे चोर ने शटर का ताला तोड़कर एंट्री की और फिर दुकान में रखे 12,000 रुपए कैश लेकर रफूचक्कर हो गए। डिंडोरी के चांडा वन ग्राम के आदिवासी कन्या छात्रावास में 3 छात्राओं के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया, जिससे तीनों छात्राएं घायल हो गईं। इनमें एक छात्रा के सिर पर गंभीर चोट आई है। जशपुर के कुनकुरी में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति में 17 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक और क्लर्क को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने
असली गुनहगारों को छोड़कर बेकसूरों को पकड़ने का आरोप लगाया है। मुरैना के एक निजी स्कूल में फीस न भरे जाने पर प्रवेश पत्र न देने की स्थिति में छात्र की मां ने मंगलसूत्र गिरवी रखकर फीस के पैसे चुकाए। मामला बंदपुरा गांव के सराय छुला में संचालित किसान हायर सेकेंडरी स्कूल का है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस न देने की स्थिति में छात्र का प्रवेश पत्र नहीं रोका गया। परिवार ने जो फीस जमा की है वो 9वीं कक्षा की फीस है। मामले पर एडीएम विवेक सिंह का कहना है कि यह बेहद ही गंभीर मसला है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के रातीबाड़ इलाके में मेंटोरी गांव में बुधवार को अतिक्रमण हटाने गए दस्ते का एक दंपत्ति ने विरोध किया और अफसरों के सामने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। एसडीएम ने नन्हे को दस्तावेज पेश करने को कहा, लेकिन नन्हे ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नन्हे के परिवार वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना नोटिस घर तोड़ने की धमकी दी। जबलपुर के आरटीओ दफ्तर कंपाउंड में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा और मारपीट की। 2 युवकों के साथ धारदार हथियारों से लैस पहुंची महिलाएं पहले पान और चाय की दुकान पर तोड़फोड़ करने लगी और इसके बाद दुकानदारों को जमकर पीटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से ही चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल आरोपी आरटीओ कंपाउंड में लगे 2 टपरों को हटाकर खुद के टपरे लगाना चाहते थे। बड़वानी में पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ सरकार से मांगे मनवाने के लिए 23 फरवरी से कलमबद्ध हड़ताल पर है। संघ ने पंचायतों में ताले जड़ने के बाद 28 फरवरी को भोपाल में रैली निकालने का प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। राजनांदगांव के रेंगा कठेर निवासी एक युवक के खाते से एटीएम के जरिए 2 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत राजनांदगांव कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। बस्तर में नक्सली मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्याएं कर रहे हैं। बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी के मुताबिक अबूझमाड़ में नक्सलियों ने हाल फिलहाल में 16 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस नक्सलियों की बस्तर की टॉप लीडरशिप के ठिकाने बदलने की बात भी स्वीकार कर रही है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में 16 से 20 ग्रामीणों की हत्या की खबर को नारायणपुर एसपी ने अफवाह बताया। अबूझमाड़ इलाके के दूरस्थ अंचल में नक्सलियों ने मुखबिर बताकर 4 ग्रामीणों की हत्या की है। अबूझमाड़ में नक्सलियों द्वारा 16 ग्रामीणों की हत्या की खबर पर सीएम रमन सिंह का बयान आया है। रमन सिंह का कहना है कि पुलिस के अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट देने को कहा गया है। नारायणपुर में बुधवार से 5 दिवसीय ऐतिहासिक मावली मेला का आयोजन किया गया। परंपरा के मुताबिक मेले के पहले दिन मावली परघाव की रस्म अदा की गई। गरियाबंद में संत कवि पवन दीवान को आज समाधि दे दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सीएम रमन सिंह के साथ ही मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और वन मंत्री महेश गागड़ा भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। जगदलपुर में डेमरापाल के माता रुक्मणी आदिवासी कन्या आश्रम की छात्रा मनकी का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर 14 में चयन हुआ है। बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा के पलनार गांव की रहने वाली मनकी पहले भी 2 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं।